नरकासुर वध की कहानी हिंदू पुराणों में एक महत्वपूर्ण कथा है जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। इस घटना को विशेष रूप से दीपावली के साथ भी जोड़ा जाता है क्योंकि इस दिन नरकासुर का वध हुआ था और उसके बाद सत्य की विजय हुई थी। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। नरकासुर का जन्म हिरण्याक्ष और कश्यपी से हुआ था। हिरण्याक्ष एक शक्तिशाली असुर राजा था और कश्यपी भी एक असुर कन्या थी। ये दोनों असुर कुल के महान शासक थे और उनके संबंधों का प्रभाव उनके पुत्र नरकासुर पर पड़ा। हिरण्याक्ष का नाम विशेष रूप से उस समय प्रसिद्ध था जब उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध किया था और पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, जिससे भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को पुनः स्थिर किया। इसी प्रकार हिरण्याक्ष के प्रभाव में आने के कारण नरकासुर भी अत्यधिक शक्तिशाली और अहंकारी था। नरकासुर का नाम नरक शब्द से आया था, जिसका अर्थ है नरक या नाशकारी, जो उसके स्वभाव को पूरी तरह से व्यक्त करता था। यह नाम उसकी क्रूरता और निर्दयता का प्रतीक बन गया। प्रारंभ में नरकासुर का बचपन असामान्य नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी शक्ति में लगातार वृद्धि होती गई। नरकासुर बचपन से ही अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अहंकारी था। उसका मनुष्य और देवताओं के प्रति घृणा का भाव बढ़ता गया। वो अपनी शक्ति और प्रभाव से दूसरों पर शासन करने के लिए लालायित था। जब वो युवा हुआ तो उसने अपनी असुर शक्ति को और अधिक बढ़ाया। उसने ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए थे जो उसे असाधारण शक्तियां प्रदान करते थे। नरकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को परास्त कर दिया। उसे इस पर अभिमान हो गया कि उसने देवताओं को पराजित किया है और अब वो स्वर्गलोक का राजा बन गया था। इसके बाद वो देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। उसने इंद्रदेव को हराकर उनके ऐश्वर्य और स्वर्ग की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। नरकासुर की क्रूरता के कारण वो केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार और आतंक मचाया। उसने कई कन्याओं को बंदी बना लिया था और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य किया। इसके अतिरिक्त उसने विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों पर आक्रमण कर उनकी शांति और समृद्धि को नष्ट कर दिया। एक दिन नरकासुर ने देवी पृथ्वी, जिसे भूदेवी या पृथ्वी माता भी कहा जाता है, को बंदी बना लिया। उसने उन्हें अपमानित किया और ये दावा किया कि अब वह पृथ्वी के सम्राट है। नरकासुर की शक्ति का एक प्रमुख कारण उसकी मां कश्यपी से प्राप्त आशीर्वाद था। कश्यपी ने अपने पुत्र को अनंत शक्तियां दी थी, जिनमें सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वो स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त कर सकता था। साथ ही उसे शारीरिक रूप से अजेय बनाया गया था, जिसके कारण वो किसी भी प्राणी से पराजित नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त नरकासुर ने कई प्रकार के तंत्र मंत्र और योग शास्त्रों का अभ्यास किया था, जो उसे शारीरिक और मानसिक शक्ति का अद्वितीय मिश्रण देते थे। उसने कई असुरों और राक्षसों को अपने अधीन किया और एक विशाल सेना तैयार की। अपनी सेना के साथ वो किसी भी स्थान पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता था और उसकी क्रूरता और अत्याचार से कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं था। कश्यपी ने अपने पुत्र को ये विशेष आशीर्वाद दिया था कि वो स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर सकता है। ये शक्ति नरकासुर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि देवताओं से उसकी शत्रुता और प्रतिस्पर्धा का आरंभ यहीं से हुआ। वो समझता था कि उसकी शक्तियां इतनी महान हैं कि वो स्वर्गलोक में देवताओं से अधिक शक्तिशाली है और यही अहंकार उसकी मुख्य विशेषता बन गई थी। यह आशीर्वाद उसे न केवल शारीरिक युद्ध में बल्कि मानसिक और रणनीतिक युद्ध में भी सक्षम बनाता था। नरकासुर ने अपनी सेना के साथ देवताओं के खिलाफ कई सफल आक्रमण किए और अंततः स्वर्गलोक को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ा और वो ये मानने लगा
कि देवताओं के पास उसके सामने कोई शक्ति नहीं है। कश्यपी ने नरकासुर को यह आशीर्वाद भी दिया था कि वो शारीरिक रूप से अजेय होगा, जिसका मतलब था कि वो किसी भी प्राणी से पराजित नहीं हो सकता। इस आशीर्वाद ने उसे स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली बना दिया। नरकासुर ने अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वो किसी भी शारीरिक हमले से बच सकता था और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट उसे पराजित नहीं कर सकती थी। ये अजेयता नरकासुर के अहंकार को और भी बढ़ाती थी, क्योंकि उसे किसी भी प्राणी से खतरा महसूस नहीं होता था। उसने इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अन्य प्राणियों, देवताओं और यहां तक कि अपनी मातृभूमि पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था। नरकासुर ने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया था, बल्कि उसने तंत्र मंत्र और योग शास्त्रों का भी गहन अभ्यास किया था। वो इस साधना के माध्यम से अपनी मानसिक शक्ति को तेज करता था। तंत्र मंत्र के माध्यम से उसने कई प्रकार की रहस्यमय शक्तियों को हासिल किया, जिनका उपयोग वह अपनी सेना और विरोधियों के खिलाफ करता था। इसके अलावा योग शास्त्रों के माध्यम से उसने आत्मज्ञान और मानसिक संतुलन प्राप्त किया था, जिससे उसे युद्ध की रणनीति, शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता के अद्वितीय मिश्रण का लाभ मिलता था। तंत्र मंत्र के जरिए वो असुरों और राक्षसों की मानसिक शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता था। ये अभ्यास उसे युद्ध में न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक बल भी प्रदान करता था। इसी कारण से वो किसी भी स्थान पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता था और उसकी सेना उसे हर स्थान पर विजयी बनाने के लिए तैयार रहती थी। नरकासुर की शक्ति का एक और प्रमुख कारण उसकी विशाल सेना थी, जिसे उसने तंत्र मंत्र और योग की सहायता से तैयार किया था। उसकी सेना केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि मानसिक बल से भी लैस थी, जिससे वो किसी भी स्थान पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता था। नरकासुर का राज्य विस्तार तेजी से हुआ और उसने पूरे पृथ्वी और स्वर्गलोक को अपने कब्जे में लेने के प्रयास किए। नरकासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कई असुरों और राक्षसों को अपने अधीन किया। वो तंत्र मंत्र के जरिए उन्हें वश में करता था और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता था। इन असुरों और राक्षसों के साथ मिलकर उसने एक विशाल सेना तैयार की, जो हर प्रकार के युद्ध और आक्रमण में सक्षम थी। नरकासुर के अधीन आए असुरों ने उसे अपने महान नेता के रूप में स्वीकार किया और उसकी शक्ति का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। उसकी सेना ने हर स्थान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और कोई भी स्थान उसके आतंक से बच नहीं पाया। नरकासुर की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने न केवल देवताओं पर आक्रमण किया, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों, नायकों और संतों को भी अपने शिकार बनाया। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था और निर्दोष प्राणियों को पीड़ा पहुंचाता था। उसकी क्रूरता के कारण पूरी पृथ्वी और स्वर्गलोक में आतंक फैला हुआ था। नरकासुर का सबसे बड़ा अत्याचार था उसकी आदत कन्याओं को अपहरित करने की। वो सुंदर और सम्मानित कन्याओं का अपहरण करता और उन्हें अपने महल में बंदी बना लेता था। उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। ये उसकी निर्दयता और अहंकार का उदाहरण था। नरकासुर के अत्याचारों ने उसे न केवल देवताओं का दुश्मन बना दिया, बल्कि पृथ्वी पर भी सभी प्राणियों के लिए एक भयानक खतरा बना दिया। नरकासुर का स्वर्गलोक पर आक्रमण भारतीय पुराणों में एक ऐतिहासिक और भयावह घटना के रूप में वर्णित है। यह घटना न केवल स्वर्गलोक की सुरक्षा और देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए एक चुनौती थी, बल्कि ये असुरों के उभार और उनके देवताओं के खिलाफ संघर्ष को भी दर्शाती है। नरकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं के साथ शत्रुता की एक नई परिभाषा दी। उसका लक्ष्य न केवल देवताओं को पराजित करना था, बल्कि उन्होंने स्वर्गलोक के वातावरण और उसकी दिव्यता को नष्ट करने का भी प्रयास किया। ये पूरी कथा अत्यधिक रोमांचक और डरावनी है, जो ये दर्शाती है कि एक असुर की क्रूरता और शक्ति किस हद तक ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकती है।
नरकासुर का स्वर्गलोक पर आक्रमण अत्यंत सुनियोजित और शक्तिशाली था। उसके पास असाधारण शक्तियां थी जो उसने अपनी मां कश्यपी से प्राप्त की थी, और उसने तंत्र मंत्र, योग और शारीरिक बल को मिलाकर एक अद्वितीय युद्ध रणनीति तैयार की थी। अपनी विशाल सेना के साथ उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध शुरू किया। नरकासुर ने अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया था कि उसे ये विश्वास हो गया था कि वह देवताओं के राजा इंद्रदेव को भी परास्त कर सकता है। नरकासुर ने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। उसकी सेना में असुरों, राक्षसों और तंत्र मंत्र के ज्ञाता प्रमुख रूप से शामिल थे। वो स्वर्गलोक में घुसने में सफल हुआ और उसके आक्रमण ने स्वर्गलोक के देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले उसने इंद्रदेव को अपने जाल में फंसाया और उन्हें बंदी बना लिया। इंद्रदेव के बंदी बन जाने के बाद स्वर्गलोक में अराजकता का वातावरण फैल गया। देवताओं के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं थी, क्योंकि नरकासुर ने इंद्रदेव के साथ ही स्वर्ग की शक्ति को भी बंदी बना लिया था। उसने इंद्रदेव को अपने महल में कैद कर लिया और स्वर्गलोक में छाए प्रकाश और ऊर्जा को भी छीन लिया। यह स्थिति समस्त ब्रह्मांड के लिए खतरनाक हो गई थी। नरकासुर ने इंद्रदेव को बंदी बनाकर उनके आलोक, प्रकाश को छीन लिया, जिससे स्वर्गलोक और पृथ्वी दोनों में अंधकार छा गया। इंद्रदेव के पास स्वर्ग के प्रकाश और आकाशीय ऊर्जा का नियंत्रण था। जब नरकासुर ने उन्हें बंदी बना लिया तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। दिन और रात के बीच का अंतर मिट गया। सूरज, चांद और अन्य आकाशीय देहें अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही थी। इससे न केवल देवताओं की शक्ति कम हो गई, बल्कि पृथ्वी और स्वर्ग के जीवन में गहरी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। अंधकार के कारण पूरे पृथ्वी पर पाप और अधर्म का बोलबाला होने लगा। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य और देवता तक असहाय हो गए थे। नरकासुर ने न केवल स्वर्गलोक को अंधकारमय बना दिया था, बल्कि उसने इसे अपने शासन का प्रतीक भी बना लिया था। उसके इस अंधकारपूर्ण शासन ने समस्त ब्रह्मांड में एक विकट स्थिति उत्पन्न कर दी थी। नरकासुर ने स्वर्गलोक के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया और वहां के धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग के उन महत्वपूर्ण पूजा स्थलों को अपवित्र कर दिया जहां देवता नियमित रूप से पूजा करते थे और ध्यान में रहते थे। स्वर्गलोक के देवालयों और यज्ञ स्थलों को उसने नष्ट कर दिया, जिससे देवताओं के मानसिक और आध्यात्मिक बल में भी कमी आई। इन पूजा स्थलों का नष्ट होना देवताओं के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि ये उनकी शक्ति के स्रोत थे। नरकासुर के इस कृत्य से देवताओं के समक्ष एक गहरी चुनौती उत्पन्न हो गई थी। नरकासुर के इस प्रकार के आक्रमण ने देवताओं को मानसिक रूप से हतोत्साहित कर दिया था। वे अपने पूजा स्थलों को फिर से स्थापित नहीं कर पा रहे थे और उनके आत्मविश्वास में कमी आ रही थी। नरकासुर ने उनके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई, जो उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक तरीका लग रहा था। नरकासुर ने देवताओं को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। वो न केवल शारीरिक रूप से देवताओं को पराजित कर रहा था, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने स्वर्गलोक के प्रमुख देवताओं को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराया। ये अपमान देवताओं के लिए असहनीय था। नरकासुर ने उन्हें कठोर श्रमिकों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने महल में बंदी बनाकर रखा। नरकासुर ने इंद्रदेव को अपनी शक्ति से बंदी बना लिया। इंद्रदेव, जो स्वर्गलोक के राजा थे, नरकासुर के सामने नतमस्तक हो गए और उसकी शक्ति के सामने हार मान ली। इंद्रदेव को बंदी बना लेने के बाद नरकासुर ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें एक कक्ष में कैद कर दिया। इस प्रकार नरकासुर ने स्वर्गलोक पर पहला बड़ा आक्रमण किया और इंद्रदेव को अपनी शक्ति का अनुभव कराया। नरकासुर ने केवल इंद्रदेव को बंदी नहीं बनाया, बल्कि स्वर्ग के पूरे क्षेत्र से आलोक, प्रकाश भी छीन लिया।
स्वर्गलोक का प्रकाश देवताओं की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जब नरकासुर ने ये प्रकाश छीन लिया तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों अंधकार में डूब गए। दिन और रात का अंतर मिट गया, जिससे जीवन में गहरी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। पृथ्वी पर अंधकार छा जाने से समस्त सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई और लोगों के जीवन में विकट संकट उत्पन्न हो गया। नरकासुर ने स्वर्ग के विभिन्न हिस्सों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने स्वर्ग के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा किया, जहां देवता पूजा करते थे और जहां वे आशीर्वाद प्रदान करते थे। नरकासुर ने इन स्थानों को अपवित्र कर दिया और उन्हें नष्ट कर दिया। उसने स्वर्ग के पूजा स्थलों को अपने अधीन कर लिया और देवताओं के पूजा की प्रक्रिया को रुकवा दिया। इस कृत्य ने देवताओं को न केवल शारीरिक रूप से अपमानित किया, बल्कि उनकी धार्मिक स्थिति और प्रतिष्ठा को भी झकझोर दिया। नरकासुर ने स्वर्ग में बसे देवताओं का अपमान किया। उसने उन्हें बंदी बना लिया, उनके सम्मान को नष्ट किया और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। उसने देवताओं को अपमानित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया और उन्हें यह दिखाया कि अब वह देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नरकासुर के अत्याचारों ने देवताओं को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया। वे अब अपने अस्तित्व को लेकर घबराए हुए थे और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने लगे। नरकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न केवल स्वर्गलोक में बल्कि पृथ्वी पर भी असुरों और राक्षसों का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उसने कर्नाटक क्षेत्र में स्थित कांद्रपुर, जो आज के समय में कर्नाटक का हिस्सा है, में अपना मुख्यालय स्थापित किया था और वहां से उसने पूरी पृथ्वी पर अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। इस साम्राज्य का विस्तार और नरकासुर के अत्याचारों की कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा। इस आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सत्ता और शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहा था, ताकि वो बिना किसी विरोध के शासन कर सके। नरकासुर का जन्म एक असुर और राक्षसों के प्रमुख हिरण्याक्ष और कश्यपी से हुआ था। उसकी शक्ति का विकास कश्यपी से प्राप्त आशीर्वाद और तंत्र मंत्र के अभ्यास के कारण हुआ था। हालांकि वो देवताओं के खिलाफ स्वर्गलोक में आक्रमण करने में सफल हुआ था, मगर उसका शासक बनने का उद्देश्य केवल स्वर्गलोक तक सीमित नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे पृथ्वी पर भी अपना शासन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और उसने कर्नाटक क्षेत्र में कांद्रपुर में अपना मुख्यालय स्थापित किया। कांद्रपुर में मुख्यालय की स्थापना। कांद्रपुर, जिसे आजकल कर्नाटक के एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचाना जाता है, नरकासुर के साम्राज्य का केंद्र बना। उसने यहां असुरों और राक्षसों की एक मजबूत सेना तैयार की, जिसमें वह अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र और योग शास्त्रों का सहारा लेता था। कांद्रपुर को उसने एक गढ़ के रूप में स्थापित किया, जहां से वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार आक्रमण करता था। यहां नरकासुर ने एक अत्यंत कड़ा और अत्याचारी शासन स्थापित किया था, जिसमें असुरों और राक्षसों को प्रमुख पदों पर रखा गया था और उनका मुख्य उद्देश्य उसे अपनी शक्ति और सत्ता बनाए रखने में मदद करना था। उसने पृथ्वी के अन्य हिस्सों में अपने अधीनस्थों को भेजा ताकि उसका साम्राज्य और उसकी सत्ता फैल सके। नरकासुर का शासन अत्यंत क्रूर और शोषणकारी था। उसने पृथ्वी के निवासियों से कर वसूला और उन्हें अत्याचारों के अधीन किया। उसका उद्देश्य न केवल धन इकट्ठा करना था, बल्कि लोगों को भयभीत करना था ताकि वे उसका विरोध न कर सकें। वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करता था और उसे बुरी तरह से दंडित करता था। जो भी व्यक्ति नरकासुर के शासन के खिलाफ खड़ा होता, उसे उसकी सेना द्वारा या तो मृत्युदंड दिया जाता या फिर उसे अपमानित और सताया जाता था। नरकासुर ने कई धार्मिक स्थलों और मंदिरों को नष्ट कर दिया था ताकि लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन न कर सकें। ये उसका रणनीतिक कदम था
ताकि वो अपनी सत्ता को निरंतर बनाए रख सके और कोई भी उसे चुनौती न दे सके। उसके द्वारा किए गए इन अत्याचारों ने प्राचीन समाज को झकझोर दिया और वहां के लोग भय और असुरक्षा के वातावरण में जीने को मजबूर हो गए। नरकासुर का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था धर्म और संस्कृति का विनाश। उसका यह विश्वास था कि यदि लोग धर्म, पूजा पाठ और संस्कृति के महत्व को समझेंगे तो वो उसे चुनौती दे सकते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए उसने कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, मंदिरों को जलाया और उन्हें अपवित्र किया ताकि धर्म का प्रचार न हो सके और लोग उसकी शक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की धार्मिक आवाज नहीं उठा सके। नरकासुर का ये क्रूरता और उसकी धार्मिक स्थलों के प्रति असहिष्णुता उसके अहंकार और निरंकुश शासन की ओर इशारा करती है। वो ये चाहता था कि लोग उसे ही देवता माने और उसी की पूजा करें ताकि वो निरंतर सत्ता में रहे और कोई विरोध न हो। नरकासुर के साम्राज्य में किसी भी प्रकार के विरोध या प्रतिरोध का कोई स्थान नहीं था। उसने ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर दिया जो उसकी सत्ता के खिलाफ खड़ा होता था। किसी भी गांव, नगर या राज्य में जहां भी लोगों ने उसकी शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, वहां नरकासुर ने अपनी सेना भेजी और उन विरोधियों को दंडित किया। इस प्रकार उसने भय का वातावरण स्थापित किया जिससे लोग उसकी क्रूरता के सामने चुप हो गए थे। नरकासुर के अत्याचारों से प्रभावित लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में असमर्थ थे। उसने अपने दमनकारी शासन का प्रचार किया और विभिन्न क्षेत्रों में असुरों और राक्षसों को तैनात किया ताकि वह विरोध को कुचल सके। नरकासुर ने अपने शासन में धर्म और आस्थाओं के प्रति असंवेदनशीलता और क्रूरता दिखाई। उसने पृथ्वी पर कई धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जिससे लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ा। इसने न केवल धार्मिक व्यवस्था को कमजोर किया बल्कि सामाजिक संरचनाओं को भी झकझोर दिया। नरकासुर ने विशेष रूप से उन मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जो देवताओं की पूजा होती थी। इन स्थानों को नष्ट कर देने से लोगों की धार्मिक आस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये नरकासुर की एक शातिर रणनीति थी जिसका उद्देश्य समाज में अराजकता फैलाना और उसे अपने शासन के लिए और अधिक नियंत्रण में रखना था। आध्यात्मिक केंद्रों को नष्ट करने से न केवल लोगों की आस्था प्रभावित हुई बल्कि इसके माध्यम से नरकासुर ने यह संदेश दिया कि उसकी सत्ता और शक्ति के सामने किसी और की आस्था या धार्मिक परंपराएं महत्व नहीं रखती। नरकासुर ने धर्म का विरोध करने का एक सशक्त प्रयास किया। उसने ये समझ लिया था कि यदि लोग धर्म और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहेंगे तो वो कभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने न केवल धार्मिक स्थलों को नष्ट किया बल्कि धर्म के प्रति लोगों की आस्था को भी कमजोर करने का प्रयास किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि लोग उसकी शक्ति और उसकी क्रूरता के सामने किसी अन्य शक्ति या आस्था का समर्थन न करें। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण का अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। नरकासुर के अत्याचारों और दुष्कर्मों के कारण पृथ्वी पर अराजकता और अधर्म फैल चुका था। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस दुष्ट असुर का अंत करने की योजना बनाई। भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना था। वे जानते थे कि इस कार्य में उन्हें किसी न किसी प्रकार का सहयोग भी चाहिए होगा और यही कारण था कि उन्होंने सत्यभामा नामक एक महान वीरांगना को अपने साथ इस युद्ध में शामिल किया। सत्यभामा भगवान कृष्ण की प्रमुख पतिव्रता और धर्म पत्नी थी। वो एक साहसी और शक्तिशाली महिला थी जो स्वयं भी युद्ध में लड़ने में सक्षम थी। सत्यभामा का जन्म भी एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है जहां वह एक यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। उनका चरित्र उनके साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था और उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर नरकासुर का वध करने का निर्णय लिया। सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8
प्रमुख पतिव्रताओं में से एक थी। वो यमुनापुरी के राजा के घर जन्मी थी। सत्यभामा के पिता ने एक विशेष यज्ञ कराया था, जिसके फलस्वरूप वो पैदा हुई थी। वो अत्यधिक सुंदरता, साहस और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ और वो उनके साथ युद्धों में भाग लेने के लिए प्रसिद्ध थी। सत्यभामा का समर्पण और उनकी वीरता ने उन्हें कृष्ण की प्रमुख पतिव्रताओं में से एक बना दिया था। उनकी विशेषता यह थी कि वो न केवल घर के कामों में दक्ष थी, बल्कि युद्ध के मैदान में भी कृष्ण के साथ अपने साहस और शक्ति का परिचय देती थी। नरकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए भगवान कृष्ण और सत्यभामा दोनों ही एक साथ तैयार हो गए। कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि वह नरकासुर का वध करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और कौशल के साथ मदद करेंगी। इसके बाद भगवान कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के राज्य कांद्रपुर की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर के किले तक पहुंचने के लिए गरुड़, जो भगवान विष्णु का पवित्र और तेजस्वी वाहन था, उसे चुना। गरुड़ एक अत्यंत शक्तिशाली और विशाल पक्षी था, जो भगवान विष्णु के साथ उनके आकाशीय यात्राओं का साथी था। गरुड़ का आकार इतना बड़ा था कि वो एक ही झटके में विशाल आकाश को पार कर सकता था और उसकी गति भी बहुत तेज थी। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के किले की ओर प्रस्थान किया। गरुड़ न केवल तेज था, बल्कि उसके पास असुरों और राक्षसों का संहार करने की अद्भुत शक्ति थी। गरुड़ के पास दिव्य दृष्टि और शक्ति थी, जिससे वो किसी भी अवरोध या विपत्ति को पार कर सकता था। भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने उसी तेज और शक्तिशाली गरुड़ के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू की, जिससे उनके रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकी। जब भगवान कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के किले की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें कई प्रकार की परेशानियों और अड़चनों का सामना करना पड़ा। नरकासुर ने अपनी पूरी सेना को तैयार किया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान कृष्ण और सत्यभामा के रास्ते में कोई न कोई चुनौती उन्हें मिलनी ही चाहिए। उसने अपनी सेना में असुरों और राक्षसों को तैनात किया था, जो किसी भी आक्रमणकारियों से निपटने के लिए तैयार थे। जैसे ही कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के किले की ओर बढ़े, नरकासुर ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे गरुड़ पर सवार कृष्ण और सत्यभामा को रास्ते में रोक लें। नरकासुर के इन अत्यधिक शक्तिशाली सैनिकों ने भगवान कृष्ण और सत्यभामा के खिलाफ आक्रमण किया, लेकिन गरुड़ की तेज उड़ान और कृष्ण की दिव्य शक्ति ने इस सेना को बहुत जल्दी हरा दिया। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए असुरों को नष्ट कर दिया और सत्यभामा ने भी अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई असुरों का वध किया। नरकासुर ने केवल अपनी भूमि पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी राक्षसों को तैनात किया था। गरुड़ पर सवार होकर भगवान कृष्ण और सत्यभामा जब यात्रा कर रहे थे, तो आकाश में विभिन्न प्रकार के राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। ये राक्षस भगवान कृष्ण और सत्यभामा को विचलित करने के लिए आकाश में उड़ते हुए आक्रमण करने लगे थे, लेकिन भगवान कृष्ण की शक्ति और उनके आकाशीय अस्त्रों के सामने ये राक्षस किसी भी प्रकार से उनका मुकाबला नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र और शंख का प्रयोग करते हुए इन राक्षसों को नष्ट कर दिया और सत्यभामा ने भी अपनी तलवार से उनका मुकाबला किया। इन राक्षसों को नष्ट करते हुए वे दोनों धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब बढ़ते गए। सत्यभामा, जो स्वयं एक वीरता से भरी हुई योद्धा थी, ने कई बार कृष्ण का साथ दिया और उनके साथ मिलकर युद्ध लड़ा, जबकि कृष्ण ने राक्षसों और असुरों के बड़े समूहों का नाश किया। सत्यभामा ने भी युद्ध की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में सत्यभामा ने युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी और बलिदान को साबित किया। वो न केवल कृष्ण की सहायक थी, बल्कि उनकी रणनीति में भी वो एक सक्रिय
और शक्तिशाली हिस्सा बन गई। उनका विश्वास और साहस कृष्ण के साथ युद्ध में उनकी भागीदारी को और भी प्रभावशाली बना देता है। जैसे जैसे वे नरकासुर के किले के नजदीक पहुंचने लगे, रास्ते में और भी कई प्रकार की दुष्ट शक्तियां और हानिप्रद घटनाएं आईं। कुछ स्थानों पर उन्हें अदृश्य राक्षसों और असुरों का सामना भी करना पड़ा, जो विशेष प्रकार के मायावी अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कृष्ण और सत्यभामा को रास्ते में रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी तेज बुद्धिमानी और शक्ति से सभी मायावी युद्धों और संकटों का सामना किया। आखिरकार भगवान कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के किले तक पहुंचने में सफल हो गए। ये किला एक अत्यंत मजबूत और घेराबंदी से सुरक्षित स्थान था, लेकिन कृष्ण और सत्यभामा की दिव्य शक्तियों के सामने वो किला भी असुरक्षित था। भगवान कृष्ण और सत्यभामा की वीरता और कूटनीति के चलते वे आखिरकार नरकासुर के किले तक पहुंचने में सफल हो गए। ये किला विशाल और अजेय प्रतीत होता था, लेकिन कृष्ण और सत्यभामा का साहस और उनकी दिव्य शक्तियां किसी भी कठिनाई से उन्हें रोकने में असमर्थ थी। नरकासुर के किले तक पहुंचने के बाद भगवान कृष्ण ने उसकी दीवारों और सुरक्षा कवच को देखा और महसूस किया कि किला जितना मजबूत था, उतना ही नाशकारी भी था। इस किले में कई तरह के सुरक्षा उपाय और शक्तिशाली रक्षकों की तैनाती की गई थी, लेकिन कृष्ण का विश्वास था कि उन्हें इस किले को हर हाल में तोड़ना होगा, ताकि नरकासुर का संहार किया जा सके और पृथ्वी पर शांति स्थापित हो सके। नरकासुर का किला एक किलेबंदी और सुरंगों से भरा हुआ था, जिसमें अनेकों बाधाएं और रक्षा व्यवस्था थी। किले के भीतर की सुरक्षा प्रणाली में असुरों और राक्षसों के बहुत बड़े समूह तैनात थे, जो अपने शस्त्रों से किले को हर प्रकार से सुरक्षित रखते थे। किले के भीतर राक्षसी मायाओं का भी इस्तेमाल किया गया था, जो किसी भी आक्रमणकारी को भ्रमित करने के लिए काफी थी। नरकासुर ने अपने किले में विभिन्न प्रकार के रक्षकों को तैनात किया था, जो अद्भुत रूपों में बदल सकते थे और आक्रमणकारियों को हानि पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। किले के भीतर एक बहुत बड़ी सभा में नरकासुर बैठा था, जो अपनी बुरी योजनाओं और क्रूरता में मग्न था। उसने अपने गहरे अहंकार में ये सोच रखा था कि भगवान कृष्ण और सत्यभामा का सामना करना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि वह अपने असुरों और रक्षकों की विशाल सेना पर बहुत गर्व करता था। नरकासुर ने किले में कृष्णा और सत्यभामा के आगमन की पूर्व सूचना दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भगवान कृष्ण और उनकी शक्तिशाली पत्नी कितने बलशाली थे। भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने किले में प्रवेश करने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। कृष्ण ने पहले तो अपने दिव्य अस्त्रों को सक्रिय किया और फिर गरुड़ की सहायता से किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे। किले के चारों ओर अनेकों असुरों और राक्षसों की तैनाती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र का उपयोग किया, जिससे किले की सुरक्षा को तोड़ा जा सका और वो बिना किसी रुकावट के भीतर प्रवेश कर पाए। किले के अंदर प्रवेश करते ही कृष्ण और सत्यभामा ने अपनी पूरी शक्ति और साहस का परिचय दिया। माया और छल के बल पर उन्होंने नरकासुर के रक्षकों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। सत्यभामा ने भी वीरता दिखाते हुए कई असुरों का वध किया, जो रास्ते में उनके समक्ष आए। भगवान कृष्ण और सत्यभामा का ये सामूहिक प्रयास न केवल युद्ध की दिशा को नियंत्रित कर रहा था, बल्कि ये उनकी आस्था, धैर्य और सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक था। नरकासुर ने जब देखा कि कृष्ण और सत्यभामा किले में प्रवेश कर चुके हैं, तो वो स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया। वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए किले के मध्य में आया और उनका सामना करने की चुनौती दी। नरकासुर को विश्वास था कि वो अपनी सेना और किले की रक्षा प्रणाली के कारण कृष्ण को हरा सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। कृष्ण ने नरकासुर को समझाया कि उसके अत्याचार और क्रूरता ने पूरी पृथ्वी को आतंकित कर रखा है
और अब उसका समय समाप्त हो गया है। कृष्ण ने नरकासुर से कहा कि वह उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहते हैं ताकि वो पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन नरकासुर का अहंकार उसे अपने पापों के परिणाम का एहसास नहीं होने देता था। उसने कृष्ण से युद्ध करने की चुनौती दी और साथ ही उसे विश्वास था कि कृष्ण को मारकर वो अपनी विजय प्राप्त कर लेगा। भगवान कृष्ण और नरकासुर के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। नरकासुर ने अपनी पूरी सेना को कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों और युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। वो असुरों को बिना किसी परेशानी के समाप्त करते गए। इसके बाद नरकासुर ने कृष्ण से युद्ध की अपनी व्यक्तिगत चुनौती दी। नरकासुर का शरीर बहुत कठोर था और उसकी ताकत भी बहुत अधिक थी, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग किया। सबसे पहले कृष्ण ने अपने चक्र का उपयोग किया, जो बहुत तेज था और किसी भी विरोधी के लिए अवरोध उत्पन्न कर सकता था।